नमस्कार दोस्तों, मैं इस्मा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस वेब सीरीज में जिसका नाम है मधुमेह ज्ञान ही समाधान। दोस्तों, गुर्दे यानी किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर और ब्लड में जो कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ जाते हैं, चाहे वो खाने पीने के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से, किडनी उन्हें बाहर निकालती है और ब्लड को साफ करती है। इसके अलावा ये शरीर में पानी और मिनरल्स का लेवल भी मेंटेन रखती है। अगर किसी की किडनी संक्रमण के कारण खराब हो जाती है तो उस मरीज को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही शरीर की कुछ अन्य बीमारियों के कारण भी किडनी के खराब होने या उसके फेल होने का खतरा होता है, जिनमें डायबिटीज एक प्रमुख बीमारी है। डायबिटीज के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी प्रभावित होती है। इसलिए इसके होने से शरीर कई बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए डायबिटीज को समय पर कंट्रोल करना और इसके लिए जरूरी परहेज और शारीरिक व्यायाम करना बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नवनीत सक्सेना से, और वो हमें बताएंगे कि डायबिटीज किस तरह किडनी को प्रभावित करती है और इससे कैसे बचा जाए। डॉक्टर नवनीत सक्सेना, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नवनीत सक्सेना, आप एक सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट ही नहीं बल्कि एक ट्रांसप्लांट फिजिशियन भी हैं जी। यानी किडनी ट्रांसप्लांट में आपकी खास महारत हासिल जी। है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं खासकर डायबिटीज और किडनी के प्रॉब्लम्स के संबंध में। जी। रिसेंटली एक ऐसा शब्द सुनने में आया है, डायबिटीज जैसे कि एक बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि दिखाई देने लगी है हमारे आसपास। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में हम इस बीमारी के बारे में सुनते रहते हैं, उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में भी जानते हैं। ऐसा ही एक टर्म हमें सुनने में आता है जो कि है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। जी। ये जो टर्म है ये कहीं कुछ मेडिकल टर्म है जिसके बारे में आम इंसान खासकर डायबिटिक्स ज़रूर जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होती है। आपने सही फरमाया अस्मा जी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी किडनी में होने वाली प्रॉब्लम डायबिटीज़ के कारण को हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं जी। और आजकल डायबिटिक नेफ्रोपैथी का नया टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है इंटरनेशनली। इट इज़ कॉल्ड DKD, दैट मीन्स डायबिटिक किडनी डिजीज़। इसमें हम इसको 5 स्टेज में डिवाइड करते हैं जी। इनिशियल 3 स्टेज होती हैं जहाँ पे कि रिवर्सिबल हो सकता है, और 4th और 5th स्टेज में जहाँ पे कि किडनी काफ़ी 70 to 80% डैमेज हो जाती है, उसमें आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है जी। तो जैसे आपको मालूम है कि आज का इंडिया विल बी द डायबिटिक कैपिटल बाय 2030। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और आपको जैसे मालूम है कि डायबिटीज़ में किडनी के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा सबसे मेन जो एम है वो है कि डायबिटीज़ में कैसे जल्दी से जल्दी अगर किडनी प्रॉब्लम हो रही है उसका निदान कर सकें, हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन जी। और इसका मुख्य लक्षण जो है, अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी को आप सिंगल वर्ड में कहें, अगर यूरिन में प्रोटीन की मात्रा आ रही है तो वी कॉल्ड एज डायबिटिक नेफ्रोपैथी जी। अगर किसी डायबिटिक को नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम है यानी किडनी डिसऑर्डर है तो पहली 3 स्टेजेस में अगर उसे पकड़ लिया जाए तो उसका निदान, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही बोला। अब जैसे कि कहा जाता है, हमने सुना है कि लोगों में बहुत ज़्यादा, मैं यही कहूँगी कि शायद भ्रांति है कि लोगों को ये लगता है डायबिटिक्स में जो किडनी से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें सच्चाई कहाँ तक है? क्या हर डायबिटिक को किडनी प्रॉब्लम होने की संभावना होती है? देखिए अस्मा जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर मैं स्टैटिकली बताऊँ तो डायबिटीज़ 2 तरह से होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होती है यंगर एज ग्रुप में होती है, जहाँ पे कि इंसुलिन थेरेपी इज़ दी ओनली ट्रीटमेंट। उस अगर टाइप में देखें तो डेफिनेटली 35% ऑफ डायबिटिक्स कैन गो इनटू द किडनी डिजीज़, है ना। और सेकंड टाइप 2 होती है जो कि ओल्डर एज ग्रुप में होती है, जहाँ पे कि आपको दवाइयों से काम चल जाता है, उसमें भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी की संभावना होती है। यहाँ संभावना काफ़ी वेरिएशन है, 10% से 40% के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों तरह की नेफ्रोपैथी में अगर आप समय रहते हुए आप
बचाव कर लेंगे जी। तो काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते यानी कि वही बात है कि जी। जागरूकता यानी Yes. अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। और यही हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य भी है दर्शकों कि आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सके कि किस तरह से डायबिटीज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका, जैसे कि डॉक्टर सक्सेना ने भी यहाँ कहा कि समय पर निदान जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो तभी संभव है जब हम जागरूक होंगे कि हमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। जी। फिर ट्रीटमेंट तो आजकल के मेडिकल वर्ल्ड में बहुत सारे अवेलेबल होते ही हैं। जी। जी डॉक्टर सक्सेना, आपने बताया कि चांसेस ज़्यादा होते ही हैं डायबिटिक्स को ये प्रॉब्लम्स होने के, तो ये संभावना हम अगर आपसे स्टैटिस्टिक्स में पूछना चाहें तो कितनी संभावना रहती है? देखिए, ऐसा स्टैटिकली बताया गया, अगर मान लीजिए एक 100 पेशेंट्स को मैं लूँ जिनका किडनी फेलियर है जी। तो उसमें लगभग 40% पेशेंट आर फॉर डायबिटीज़। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लार्ज नंबर है जो कि किडनी प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़ के कारण, है ना। तो इस और सेकेंडली अगर डायबिटिक्स में देखें तो ऑलमोस्ट 30 से 35% पेशेंट ऑफ डायबिटिक्स कैन गो इनटू द किडनी डिजीज़। और तो इसका जो अगर ऑनसेट अगर हम बात करें कि किडनी की प्रॉब्लम्स किस स्टेज पे शुरू होती है, यानी जब डायबिटीज क्रॉनिक हो जाती है तब, या शुरुआत से ही किडनी पे असर पड़ने लगता है? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भाई हर एक डायबिटिक में किडनी प्रॉब्लम नहीं होती, ये बड़ी बात है। ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिसमें कि किडनी प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा है। सबसे ज़रूरी चीज़ है जिन पेशेंट्स का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है उसमें किडनी के इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो जो हमारे किडनी में अंदर नेफ्रॉन्स करके, नेफ्रोपैथी मीन्स नेफ्रॉन जो होता है, यूनिट जो होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, उसमें डैमेज होता है। तो अगर ब्लड शुगर ज़्यादा रहेगी तो दैट लीड टू द जो आपका नेफ्रॉन है उसमें डैमेज शुरू हो जाता है। तो वो अर्ली स्टेज होती है जहाँ पे कोई भी सिम्टम नहीं आएगा, ओनली द माइक्रोस्कोपिकली वी कैन डायग्नोज द थिंग। पर सेकंड और थर्ड में आपने सुना होगा माइक्रोएल्बुमिन मैक्राल टेस्ट होता है जी। वो अर्लीस्ट होता है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि डायबिटीज़ के कारण किडनी डिजीज़ हुई क्या जी। और होता उसमें यह है कि एक यूरिन का सैंपल लेके हम मैक्राल टेस्ट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी में डायबिटीज़ के कारण प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जी। पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर वो आ गया है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट है। अगर आप बहुत अच्छा ब्लड शुगर कंट्रोल करेंगे, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज है, योगा है, डाइटिशियन, यहाँ पे मैं बहुत स्पेसिफिक बताऊंगा कि डाइटिशियन शुड बी स्पेसिफिक, मतलब आपको स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए। बिल्कुल। वो आपको पर्टिकुलर बताएगा कि किन फूड को आपको लेना है, किन फूड को नहीं लेना है। होता क्या है कि हमारे जैसे है कि लोग हर कोई अपने अपने राय देते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे डायग्नोस हुआ तो मेडिकल वाला तो एक होगा जो डॉक्टर होगा, बाकी 9 जने राय देंगे। तो मेरा मानना ये है कि गो टू द स्पेशलिस्ट। देखा गया है कि डॉक्टर्स को तो हम दवाइयों के लिए कंसल्ट करते हैं, लेकिन जो डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्या खाना है क्या पीना है, उसके लिए या तो हम न्यूज़पेपर्स या लोगों की सलाह या गूगल, आजकल तो फेसबुक और व्हाट्सएप तो गुरु हो गए बिल्कुल। तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रीटमेंट भी आपको मिल जाएगा। कितना रेलेवेंस आई डोंट नो, क्योंकि वो रिसर्च पे होता है कि नहीं होता, पर डेफिनेटली फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो सब चीज़ का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ये चीज़ जैसे कि डॉक्टर सक्सेना ने बताया है, आप बता रहे हैं कि ज़रूरी ये है कि एक्सपर्ट गाइडेंस लीजिए। बिल्कुल, ये राइट। ये बहुत खास नोट करने लायक चीज़ है दर्शकों। हम जैसे कि आजकल एक नॉर्मल ट्रेंड देख रहे हैं कि व्हाट्सएप या फेसबुक या गूगल पर हम सर्च करके अपना इलाज स्वयं करना शुरू कर देते हैं। खासकर अगर बात करें हमें क्या खाना पीना है उसकी, तो यहाँ डाइटिशियंस का रोल जो होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। बिल्कुल सही बात आपने सही जी। अब हम आते हैं सिम्टम्स यानी लक्षण पर। अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें हार्ट प्रॉब्लम्स की डायबिटीज़ में, तो ये एक बहुत ही कॉमन एक आम धारणा है कि एक डायबिटिक को हार्ट अटैक के सिम्टम्स नहीं होते। बिल्कुल, आप सही करें। डायबिटिक्स को हार्ट अटैक यदि आता है तो साइलेंट आता है, यानी कि हर सिम्टम जो है वो दबा हुआ होता है, साइलेंट होता है। तो क्या किडनी प्रॉब्लम्स में भी ऐसा ही होता है? सिम्टम्स यदि होते हैं तो साइलेंट होते हैं क्या? आपका कहना सही है। इसमें भी क्या होता है कि हमारा किडनी का रिजर्व 70% होता है। तो अब आपको मान लो 1200 ml पर मिनट किडनी फिल्टर करती है ब्लड को। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ 70% रिजर्व के कारण सिम्टम्स काफ़ी लेट आते हैं। और अगर सिम्टम्स की बात करूँ तो सबसे पहले जो सिम्टम्स आता है डायबिटिक में, आपका सूजन आता है पैरों में, या सुबह उठते हैं तो मुँह पर सूजन आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट से होता है। आप यूरिन जाते हैं तो मालूम पड़ता है यूरिन में खूब सारे झाग बन रहे हैं। तो अगर ऑब्जर्वेंट जो पेशेंट होता है वो देखता है कि मेरे झाग क्यों बन रहे हैं,
थर्ड चीज़ क्या होता है कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल होने लगता है। आप डोज आप वही ले रहे हैं, आपको डोज भी कम करनी पड़ रही है, पर आपको लगता है शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल हो गया। एक तरह आपको लगता है कि मेरे को तो शुगर ठीक हो गया, पर दैट्स नॉट द राइट थिंग। उसमें होता है क्योंकि किडनीज इज़ द वन ऑर्गन जो कि इंसुलिन को मेटाबोलाइज करती है। तो जब किडनी डैमेज हो रही है तो इंसुलिन की लेवल मेंटेन हो जाएगी, तो आपकी डोज जो है इंसुलिन की या और मेडिसिन की वो काफ़ी कम हो जाती है। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि आपको दवाई की ज़रूरत ही नहीं होती। तो पेशेंट को एक भ्रांति हो जाती है कि मेरी तो डायबिटीज़ ठीक हो गई, पर ये ख़राब सिम्टम ये शो कर रहा है कि आपकी किडनी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। या कई बार रिपीटेड हाइपोग्लाइसीमिया होता है, शुगर की मात्रा बहुत कम हो जाती है रात में दिन में, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपका डायबिटीज़ के कारण किडनी पे प्रॉब्लम हो रही है। एडवांस स्टेज में आके क्या होता है कि आपके पैरों में सूजन आ गई, यूरिन की मात्रा कम हो गई, सांस बहुत फूलने लगता है, आपको एनीमिया डेवलप हो जाता है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है, और एडवांस में आके आपको नौशिया वॉमिटिंग, काफ़ी उल्टियाँ वगैरह होती हैं, खाना नहीं खाना है। लेट स्टेज में हो सकता है कि आपका यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको सीजर्स वगैरह माने दौरे वगैरह आ जाएँ। तो ये सिम्टम्स होते हैं जो कि डायबिटीज़ में के कारण किडनी पे प्रॉब्लम होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर मैं कंपेयर करूँ किडनी पेशेंट्स डायबिटीज़ के कारण और किडनी पेशेंट विदाउट डायबिटीज़ है, तो जो डायबिटीज़ के कारण किडनी प्रॉब्लम होती है उसमें क्रेटिनिन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। यूरिया क्रेटिनिन में बताऊँ आपको कि यूरिया क्रेटिनिन एक सिम्टम, हाँ, तो उसमें अगर 5 या 6 पे भी आपको बहुत सिम्टम्स आ जाते हैं डायबिटिक्स में, और जो नॉन डायबिटिक में 5, 6 के 8, 10 तक भी सिम्टम नहीं आते। तो होता क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू कंसल्ट स्पेशलिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करनी चाहिए। वरना लोग बोलते हैं मेरा तो 8 क्रेटिनिन कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और डायबिटिक में वो 5 पे वगैरह डॉक्टर साहब ने डायलिसिस के लिए बोल दिया, गलत बोला है। जी हाँ, तो ये एजुकेशन पार्ट बहुत जरूरी है। एक डायबिटिक को अब हम आते हैं कि किस तरह से इसका बचाव किया जाए, लेकिन उससे भी पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एक डायबिटिक को किस तरह के टेस्ट करवाते रहना चाहिए, ये जानने के लिए कि उसको किडनी प्रॉब्लम है या नहीं है। ये आपने सही बोला कि अपार्ट फ्रॉम द सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किया, कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होते हैं जिससे कि हमें मालूम पड़ सके कि डायबिटिक्स में किडनी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और अगर किसी में किडनी प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो क्या क्या टेस्ट हैं जिससे कि आगे उसको प्रिवेंशन हो सके। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जैसे मैंने बताया था, एक सिंपल यूरिन टेस्ट होता है। अगर आप सिंपल यूरिन टेस्ट माइक्रोएल्बुमिनुरिया कहते हैं जिसको, माइक्राल टेस्ट होता है, उससे मालूम पड़ जाएगा कि डायबिटिक्स में किडनी प्रॉब्लम है कि नहीं। दूसरा टेस्ट जो होता है ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें कि ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन होता है, इसके साथ साथ यूरिक एसिड है। ये टेस्ट भी समय पे कराते रहने चाहिए, जिससे कि अगर ये वैल्यूज़ बढ़ रही है तो इसका मतलब डायबिटिक के कारण जो किडनी प्रॉब्लम हो रही है, CKD है, वो स्टेज चेंज हो रही है, वो 3rd से 4th में जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, हर डायबिटिक्स को अपना रेटाइना माने आई चेकअप कराना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि डायबिटिक रेटाइनोपैथी अगर डेवलप हो गई, मतलब कि डायबिटीज़ के कारण जो अगर रेटाइना में प्रॉब्लम आ गई है, तो डेफिनेटली आपकी किडनी भी इन्वॉल्व होगी। ये एक ऐसा टेस्ट होता है, कहीं ये कनेक्शन है, 100% है। मतलब इट इज़ सैड कि अगर डायबिटिक रेटाइनोपैथी हो गई है किसी के, तो आप इमीडिएटली गो फॉर द यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। दर्शकों, ये ध्यान देने योग्य बात है, जैसे कि डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि यदि रेटिनोपैथी हो रही है, आंखों से संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने में भी देर ना करें। बिल्कुल। और आपका कई बार ऐसा होता है कि मरीज अपनी आई साइड और आई प्रॉब्लम के कारण जाता है ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास में, और वहाँ पे उनको मालूम पड़ता है डायबिटिक रेटाइनोपैथी है, तो द ऑप्थोमोलॉजिस्ट रेफर टू द नेफ्रोलॉजिस्ट कि ये हो रहा है, तो यू गो चेक, देखेंगे किडनी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके अलावा अपने को सोनोग्राफी करवानी चाहिए, सोनोग्राफी ऑफ किडनीज, जो कि इस स्टेज पे मालूम पड़ जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है डायबिटीज़ में, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन A1C। ये आपके लास्ट 3 मंथ्स की ब्लड शुगर को चेक करता है। अब होता क्या है, HbA1c के नाम से पॉपुलरली जानते हैं। होता क्या है, जैसे बहुत कॉमन होता है, डायबिटिक पेशेंट आता है, आप उससे पूछो भाई शुगर लेवल क्या है, सर कल तो नॉर्मल थी, 99 थी, या मैंने खाने के बाद तो सर 160 चल रही है, 140 चल रही है। तो अब वो तो सेटिस्फाइड है कि साहब ये, अब जब हम ये वाला टेस्ट करवाते हैं तो मालूम पड़ता है उसके जो नॉर्मल वैल्यूज़ है 6 to 7 के बीच में होती है, उसकी वैल्यूज़ आ रही है 8। बोले सर अब ये टेस्ट लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड शुगर दिखाता है, और यही एवरेज ब्लड शुगर लेवल जो है डैमेज करता है किडनीज को,
आईज को, हार्ट को, नर्व्स को, जितने भी जो टेस्ट वो होते हैं, डैमेज होते हैं डायबिटीज़ में, वो इसी कारण होता है क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है और वो डैमेज का एक मेन कारण होता है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि डायबिटिक्स चाहे वो किडनी इन्वॉल्व हो चाहे नहीं हो, एवरी टाइम दे शुड गो एंड चेक दिस हीमोग्लोबिन A1C एवरी 3rd मंथ। जी। अगर वो लेवल कंट्रोल रहेगा तो हम काफ़ी हद तक किडनी की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि कुछ सिंपल से ही टेस्ट हैं, कोई बिल्कुल खास simple। कॉम्प्लिकेटेड ऐसी नहीं है, चीजें कोई नहीं टेस्ट हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है सर, हमारे सोसाइटी में हम देखते हैं हमारे आसपास के लोग बाग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि वो पहले ही सोच लेते हैं कि डॉक्टर के बहुत। पास जाएंगे तो कुछ वो टेस्ट लिख देंगे, वो टेस्ट हमें कराने पड़ेंगे, फिर हमारा ट्रीटमेंट चलेगा। जबकि ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि डॉक्टर के पास जाना आप ही के लिए हितकर है, और टेस्ट जरूरी नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। जैसे कि डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि ये टेस्ट जो किडनी से रिलेटेड होते हैं वो कुछ एक सिंपल ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, जो कि मेरे ख्याल में 5 मिनट का काम है बिल्कुल। शायद। एक डायग्नोस्टिक सेंटर में पहुंचने के बाद ये सिर्फ 5 ही मिनट का काम है, लेकिन ये बहुत जरूरी है इसलिए कि हम अपने शरीर का पूरी तरीके से ध्यान रख पाएं और अपने आप को स्वस्थ रख पाएं। डॉक्टर सक्सेना, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि एक डायबिटिक पेशेंट को एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास चेकअप कराने के लिए कब जाना चाहिए? ये एक्चुअली आज आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ये इट्स द वर्थ वाइल क्वेश्चन। बिकॉज होता क्या है कि डायबिटिक्स पेशेंट जनरली फिजिशियन, जो प्राइमरी फिजिशियंस हैं, उनके अंडर रहते हैं, उनके ट्रीटमेंट में रहते हैं। द आइडियल थिंग टू सी द नेफ्रोलॉजिस्ट व्हेन द microalbuminuria test is positive, microal test is positive. Second, if the serum creatinine values increases, for example normal serum creatinine 1.5 है, पर अगर वो राइज 1.6 1.7 हो रहा, दिस इज द राइट टाइम टू अप्रोच द नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि यही स्टेज है जहाँ पे कि हम चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लेट पहुँचेंगे तो थिंग्स आपके हाथ से निकल जाएगी जी। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका अगर माइक्रोएल्बुमिनुरिया पॉजिटिव आ रहा है, या आपका प्रोटीन यूरिया उसमें लिपिड-6 में आ रहा है, या क्रेटिनिन वैल्यूज बढ़ रही है, या सिम्टम मैंने जैसे बताया था कि मान लीजिए पेशेंट्स को लग रहा है कि मेरा शुगर कंट्रोल हो गया, बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया, स्वेलिंग सिम्टम्स आ गए, स्वेलिंग आ गई, या और सिम्टम्स आ रहे हैं, तो टू गो एंड सी द नेफ्रोलॉजिस्ट। आइडियली इट इज सेड कि वंस इन अ 6 मंथ यू हैव टू सी द नेफ्रोलॉजिस्ट। नॉर्मली ठीक रहता है एक एनुअल चेकअप जो होता है वो, और खासकर वो पेशेंट्स जिनकी डायबिटीज काफी पुरानी होती है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जैसे कि आपने कहा कि आंखों में यदि समस्या आने लग गई है तो किडनी का भी चेकअप एक बार करवाना जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ एज पर्टिकुलर एज ग्रुप्स होते हैं, मान लीजिए यंगर एज ग्रुप जिसमें डायबिटिक्स हो गए, तो उनको तो रेगुलरली दिखाना चाहिए। या सेकंड, आपका बहुत ब्लड शुगर लेवल इज नॉट कंट्रोल्ड विद वेरी हाई डोज, फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, लेवल ऊपर नीचे लगातार होता रहता है, तो ऐसे में भी होना है। या आपका इंसुलिन आपका डोजेस बहुत हाई लेना पड़ रहा है आपको, या यू हैव अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, फॉर एग्जांपल माने किसी का अल्सर हो गया, डायबिटिक फुट हो गया, तो उसमें संभावना ही होती है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, तो डेफिनेटली किडनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही है। तो उस कंडीशन में अपने को नेफ्रोलॉजिस्ट को एज अर्ली एज पॉसिबल। और ये तो आपने शुरुआत में कहा ही था कि उन लोगों को संभावना ज्यादा रहती है नेफ्रोपैथी की जिनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं बिल्कुल सही बात करें। दीज पीपल आर मोर एट रिस्क। बिल्कुल। तो वो डायबिटिक सावधान हो जाएं जिनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो काफी फ्लक्चुएट करता है या जिनका जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि लंबे समय तक ऐसा होने के कारण आपकी किडनी पर बहुत गलत प्रभाव पड़ सकता है और इसी का बचाव संभव है, लेकिन वो तभी संभव है जब आप वक्त पर चेत जाएं और नेफ्रोलॉजिस्ट को, आपके फिजिशियन, आपके डॉक्टर को समय पर दिखा लें। अब हम आते हैं सबसे जो है हम कहेंगे महत्वपूर्ण भाग जो है हमारे इस एपिसोड का, वो है बचाव। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर समय पर बचाव हो जाए तो क्या कहने। तो निश्चित है कि डायबिटिक्स को किडनी की प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन बचाव के भी कुछ तरीके जरूर होंगे, और खासकर ये उन लोगों के लिए है जिनको डायबिटीज हाल ही में डायग्नोस हुई है। जी बिल्कुल। वो लोग ऐसे हैं जो कि बचाव के तरीकों से बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे कि प्रिकॉशंस ऐसे में क्या ले सकते हैं डायबिटिक्स। देखिए, इसमें मैं दोनों बात करूंगा, एक प्रिवेंशन एज वेल एज द ट्रीटमेंट, है ना। ट्रीटमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने बताया कि स्टेज 3 तक हमारे कुछ ड्रग्स होती हैं जिसको ARB कहते हैं या एज इनहिबिटर कहते हैं। दीज आर वेरी स्पेसिफिक ड्रग्स जो कि डायबिटिक से होने वाली किडनी प्रॉब्लम्स को रोकती हैं। सेकंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ब्लड प्रेशर कंट्रोल, क्योंकि जैसे शुगर का मैंने बताया कि अगर शुगर लगातार रहेगा आपको ज़्यादा तो किडनी प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे ही अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है
तो वो भी आपको किडनी को डैमेज करने में ज़्यादा रहेगा। और जनरली होता ही है कि अगर डायबिटीज़ के कारण किडनी प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें ब्लड प्रेशर की मात्रा भी ज़्यादा ही होती है, तो इन दोनों का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो यानी डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी। तो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ में मैंने बताया, डाइट इज़ वेरी स्पेसिफिक, जैसे मैंने पहले बताया, और ये स्पेसिफिक आदमी स्पेशलिस्ट से ही लेना चाहिए। डोंट गो फॉर इधर उधर के भी यहाँ करें। ऐसे ही बहुत जो प्रॉब्लम्स होती हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट का अपनी बात हो चुकी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एवरी 6 मंथ यू हैव टू गो थ्रू द आई स्पेशलिस्ट या कार्डिक को करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में अर्ली स्टेज पे तो ये है। लेटर स्टेज पे क्या है कि अवॉइड द नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स में सबसे ज़रूरी है पेन किलर्स। तो आपने देखा होगा कि हमारा ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शंस होता है, सर दर्द हुआ गोली ले ली, ये ले ली। डायबिटिक्स के लिए बहुत ख़राब चीज़ होती है, वेरी डेंजरस। क्या होता है कि सब चीज़ स्टेबल चल रही है और आपने अननोइंगली या किसी आपने पेन किलर्स ले लिए फॉर सम रीज़न जो कि डायरेक्टली किडनी को डैमेज करते हैं, तो इट हैज़ टू बी अवॉइडेड। सर्टेन ड्रग्स होती हैं जैसे पेन किलर्स का मैंने बताया, इसके अलावा आपका कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह होती है, वो 100% एश्योरेंस फ्रॉम द नेफ्रोलॉजिस्ट क्लियरेंस के बाद ही लेनी चाहिए, नहीं तो वो किडनी को और फर्दर डैमेज करेगी। ऐसे कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जहाँ की डाई यूज़ होती है, हैव यू सीन द सीटी स्कैन है, IVP है, उसमें हम डाई यूज़ करते हैं। तो डायबिटिक्स में या सबसे कॉमन है एंजियोग्राफी। कार्डिक पेशेंट्स हैं डायबिटिक में, कार्डियो में गए अपने, तो आपको उस समय 100% क्लियरेंस फ्रॉम द नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि सर्टेन ड्रग्स होती हैं जो हम देते हैं जिससे कि वो डैमेज रोक सके किडनी को। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर वेल कंट्रोल होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपको किडनी डिजीज़ हो चुकी है तो आपको यू हैव टू गो फॉर सर्टेन ड्रग्स एज वेल एज द वैक्सीनेशन ऑल्सो। जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन होता है, इट हैज़ टू बी डन इन ईच एंड एवरी डायबिटिक्स पेशेंट्स, है ना। निमोकोकल वैक्सीन होते हैं जो कि निमोनिया, इन डायबिटिक्स में क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाती है, इन्फेक्शंस जल्दी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको निमोकोकल वैक्सीन होते हैं जो कि निमोनिया को रोक सकें। और इम्पॉर्टेंट केयर ऑफ द फुट, जहाँ पे डायबिटिक फुट होने का संभावना होती है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो अल्टीमेटली दिस विल कॉज द डैमेज टू द किडनीज। तो ये सब चीज़ें जो अपने को बहुत प्रिकॉशन रखनी है। और मान लीजिए आपको किडनी फेलियर हो भी गया, स्टेज 4 स्टेज 5 पे आ गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मोडालिटीज़ हैं। आपका डायलिसिस में हीमोडायलिसिस होता है, हफ्ते का 2 से 3 डायलिसिस जो भी आपका नेफ्रोलॉजिस्ट करे। एक दूसरे नया मॉडलिटीज़ आ गए, COPD कहते हैं उसको, उसमें आपके एब्डोमेन में एक कैथेटर डाल के घर पे ही डायलिसिस कर सकते हैं। ये कुछ मॉडलिटीज़ है फॉर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। अल्टीमेट थिंग है, इनिशियल लोगों में ये लगता था कि डायबिटिक्स में ट्रांसप्लांट इज़ नॉट सक्सेसफुल, पर जैसे मैं खुद एक सेंटर पे हम लोग 8 साल से कर रहे हैं और वी हैव सक्सेस रेट ऑफ 95%, और आउट ऑफ जो हमारे पेशेंट्स हैं मोर देन 50% है डायबिटिक्स। तो यानी कि ये एक भ्रांति ही है लोगों में, लोगों को लगता है कि जो डायबिटिक्स है उनका ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट मुश्किल है या नहीं भी हो सकता। नहीं बहुत लोग ऐसा मानते हैं, बट ये सच नहीं है। बिल्कुल आपका कहना सही है, और सक्सेसफुल रहते हैं। ओनली थिंग इज यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। अपार्ट फ्रॉम ड्रग मॉडलिटीज, आपका एजुकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उनको समझाना पड़ता है कि ट्रांसप्लांट हुआ है तो यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, टेक रेगुलर ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट, तो आपका थिंग्स आर गोइंग ऑन वेल, कोई दिक्कत ही नहीं होती। और यदि हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आपने पहले ही प्रोग्राम की शुरुआत में ही हमें बताया था कि इसकी 5 स्टेजेस होती हैं, और 3 में जो है मेरे ख्याल में पहली 3 स्टेजेस जो कि आपने रिवर्सिबल बताई थी जी, जिनसे कि ट्रीटमेंट को, जिससे कि किडनी प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है, उनमें क्या दवाइयाँ ही कारगर? देखिए, इसमें ठीक वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि डायबिटिक्स में हमारा जो मेन एम होता है कि जहाँ पे जो है वहाँ पे अगर वहीं पे रुक जाए प्रोग्रेशन नहीं हो, है ना, बिल्कुल करेक्ट तो नहीं हो सकती। डायबिटिक नेफ्रोपैथी अगर हो गई है तो करेक्ट होने का समय बिल्कुल कम है, पर अगर वहीं रुक जाए तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और उसमें आपने बिल्कुल सही बोला, जैसे मैंने ड्रग्स का बताया था, ARB और ACE इनहिबिटर के अलावा डाइट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर लेवल आपका कंट्रोल होना चाहिए, यू हैव टू कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, अवॉइड ऑफ अननेसेसरी ड्रग्स होनी चाहिए, रेगुलर फॉलोअप विथ योर फिजिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, ये अगर अपन रहते हैं। और आजकल मेरे को लगता है कि रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
बिल्कुल, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है, और खासकर डायबिटिक्स को जैसे कि कहा जाता है कि रेगुलर वॉक करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बिल्कुल प्रॉपर्ली मेंटेन करता है। बिल्कुल, आपको ऐसा बोलते हैं कि अगर ड्रग ट्रीटमेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट नॉन ड्रग ट्रीटमेंट भी, दैट इंक्लूड द रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल एंड पॉजिटिव थिंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि सिर्फ किडनी ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को अच्छी तरह से पूरा स्वस्थ रखती है। तो वो एक आपका वे ऑफ थिंकिंग जो होता है वो भी बहुत जरूरी होता है। जी, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बचाव में बताया कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं, खासकर पेन किलर्स, जो कि किडनी प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। इसके अलावा खास और कोई ऐसी चीज़ जो कि बचाव में एक डायबिटिक पेशेंट को ध्यान में रखनी चाहिए? बिल्कुल, आपने बोला कुछ, आई विल से कि जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होती हैं जी, उनका दुष्प्रभाव कई बार देखने को मिलता है जी। तो बहुत सोच समझ के और विद द कंसल्टेशन ऑफ योर नेफ्रोलॉजिस्ट तो ही उसको अगर लेना चाहिए। मेरा मानना यह है कि यू शुड नॉट टेक एनी ड्रग विच इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। क्योंकि हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि समटाइम्स these drugs can damage the kidney faster than the regular, so you can take but with 100 precautions। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने को रेगुलर सब चीज़ कर भी रहे हैं पर अननेसेसरी का चीज़ जो नहीं होनी चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर सक्सेना कि एक स्वस्थ व्यक्ति के बनस्पत एक डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर जो है वो कमजोर हो चुका होता है। तो ऐसे में अपने शरीर का भी पूरी तरह से ध्यान रखना जरूरी है, और साथ ही साथ वो सारी चीजें आपको जानना जरूरी है कि किस तरह से एक डायबिटिक को किन चीजों से नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये सारा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के विभिन्न अंग और खासकर किडनी जरूर उठाती है, क्योंकि किडनी जो है वो पूरी शरीर की सफाई का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल जी, क्योंकि फिल्ट्रेशन इज डन फ्रॉम द किडनी। बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो गलत चीजों का किडनी पर ही आएगा। तो डॉक्टर सक्सेना, आज आपने जो बातें हमें यहाँ बताई हैं, खासकर कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो वाकई हम ना गूगल पे जान पाते हैं ना पेपर में पढ़ पाते हैं। बहुत ज़रूरी छोटी छोटी सी चीज़ें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपने हमें यहाँ बताई, तो आपका बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम। कोशिश मैंने पूरी की है कि जो डायबिटिक्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो भी डायबिटिक्स की दिक्कतें होती हैं, उन्हें आपके सामने लाने की। दर्शकों, मेरा पूरा ये प्रयास रहा है कि डायबिटिक्स जो क्वेश्चंस एक नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछना चाहेंगे वो मैंने पूछने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे आपके सवाल होंगे जो यहाँ मैं नहीं पूछ पाई हूँ। तो यदि आपके कोई भी ऐसे सवाल हैं, आपको लगता है जो कि आप हमारे डॉक्टर नवनीत सक्सेना से करना चाहेंगे, तो घबराइए मत। बहुत ही आसान काम करना है आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट एड्रेस है www.vdiabetic.com। आप इस वेबसाइट पर जाएं, वहां सर्च बार में डॉक्टर नवनीत सक्सेना टाइप करें। डॉक्टर नवनीत सक्सेना वहां मौजूद होंगे आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। वहां पर आप उनसे एक फ्री क्वेश्चन भी कर सकते हैं और चाहे तो अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने जाना मधुमेह के बारे में, जाना कि मधुमेह में ज्ञान ही है समाधान। डायबिटीज पर जीत अब दूर नहीं, यही है हमारा संकल्प। और इसी संकल्प को साथ लिए मैं एस्मा अग्रवाल अब आपसे इजाजत लेती हूं और वादा करती हूं कि अगले एपिसोड में फिर होंगे हाजिर कुछ और सलाहें, कुछ और ज्ञान लेकर आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।